माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। क्लास स्टार्ट नाउ। क्लास 8 हिंदी व्याकरण चैप्टर 6 पदबंध। हम पिछले वीडियो में पदबंध के बारे में पढ़ चुके थे। पदबंध के अब प्रकार पढ़ना है। मैंने पदबंध के प्रकार भी बताया था कि 5 होते हैं और आज उस प्रकार के बारे में डिटेल हमको पढ़ना है। पहला जो है संज्ञा पदबंध है, दूसरा है सर्वनाम पदबंध है, तीसरा विशेषण पदबंध है, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। यही हमारे पदबंध के क्या है, पांचों प्रकार हैं। अब बताना है कि संज्ञा पदबंध होता क्या है। जब वाक्य में पदों का समूह जब संज्ञा की भांति कार्य करने लगता है तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्या कहा गया, यानी पदों का जो समूह है वह संज्ञा के भांति कार्य कर रहा है तो उसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है, पढ़ाने वाला राघव चला गया। ठीक है, तो यहाँ जो राघव से पहले क्या है, पढ़ाने वाला। जो यह पढ़ाने वाला है वह किसको संबोधित कर रहा है, राघव को। तो यह जो पद समूह है वह राघव संज्ञा से मिलकर क्या कर रहा है, एक पदों का समूह बना रहा है जिसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो ये यानी यही कह रहा है कि जो पदों का समूह संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, यानी पढ़ाने वाला राघव क्या है, संज्ञा पद की तरह कार्य कर रहा है यह समूह, इसलिए इसे हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। ठीक। जो दूसरा प्रकार है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है कि जब वाक्य में पदों का समूह सर्वनाम की भांति कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम पदबंध। देखिए यहाँ उदाहरण लिखा है, जो पढ़ेगा वही सफल होगा। कर वही सफल होगा, कौन सफल होगा, जो पढ़ेगा। यानी हम सर्वनाम का उपयोग किए हैं, यानी जो वही है, यानी वही क्या है, वही सफल हो रहा है जो पढ़ रहा है। यानी जो पढ़ेगा वही, यानी जो पढ़ेगा वही क्या कर रहा है, सर्वनाम की भांति काम कर रहा है, इसलिए क्या है, सर्वनाम पदबंध है। इसका दूसरा एक उदाहरण भी रखा हूँ कि जैसे पूरे साल पढ़ने वाले तुम, यानी किसी को इंडिकेट करके तुम फेल हो गए, कैसे, तुम तो पूरे साल पढ़ते हो। यानी यही कह रहा है, तुमसे पहले पूरे साल पढ़ने वाला जो पद समूह है वह तुम को संबोधित कर रहा है, यानी सर्वनाम को। इसलिए यह पूरा जो पदों का समूह है उसे हम कहते हैं सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब अगला जो प्रकार है पढ़ते हैं, वो प्रकार है विशेषण पदबंध। क्या है, विशेषण पदबंध है। और विशेषण के बारे में जानते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक यहाँ भी वही चीज़ है, यानी जब वाक्य में पदों का समूह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताने लगता है तो वहाँ क्या कहलाता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा हूँ मैंने, जैसे नाचती गाती हुई स्त्रियाँ विवाह समारोह में जा रही हैं। तो यहाँ स्त्रियाँ क्या है, संज्ञा की भांति है, कार्य कर रहा है, संज्ञा है। और ये स्त्रियाँ कैसे कार्य करें, नाचती गाती हुई, यानी स्त्रियों के बारे में जो विशेषता बताया जा रहा है वो नाचती गाती हुई हैं। तो ये नाचती गाती हुई स्त्रियाँ जो आपका पद समूह है वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जो चौथा आपका प्रकार है पदबंध का वह है क्रिया पदबंध। ठीक है, जब वाक्य में पदों का समूह क्रिया के भांति कार्य करता है तो वहाँ क्रिया पदबंध होता है। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा गया है कि सभी लोग खा पी कर चले गए। तो यहाँ सभी लोग क्या है, आपको संज्ञा की बात कह रहा है कि यानी जो भी लोग हैं सभी लोग हैं। और यह क्या कर रहा है, खा पी कर चले गए। ये जो
पदों का, 4 पदों का समूह है, वह क्या काम कर रहा है? क्रिया की बात काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। तो खा पी कर चले गए जो पद है, समूह है, वह क्रिया पदबंध कहलाएंगे। ठीक, देखिए मैं उदाहरण बस यहाँ लिखा हूँ, आपको बीच बीच में इसका उदाहरण परिभाषा बताते हुए उदाहरण समझा दे रहा हूँ। अब अगला जो हमको बताना है पदबंध का आखिरी प्रकार क्रिया विशेषण पदबंध। और क्रिया विशेषण जानते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक इसी तरह कि जब वाक्य में पदों का समूह क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करने लगता है तो वहाँ क्या होता है? क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे कहते हैं बालक तेज दौड़ते दौड़ते गिर गया। बालक क्या है? दौड़ते दौड़ते गिर गया। इस दौड़ते दौड़ते की विशेषता क्या है? तेज। हम कह भी सकते हैं कि बहुत तेज दौड़ते दौड़ते गिर गया। यहाँ तेज है तो दौड़ते दौड़ते की विशेषता क्या? तेज है। तो ये जो क्रिया का जो समूह है, दौड़ते दौड़ते, तेज दौड़ते दौड़ते जो पदों का समूह है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। आगे एक और उदाहरण मैंने दिया हूँ इसी का, जो ये ना समझ में आए तो ये समझ में आए। जैसे कह रहे बाइक सवार बहुत तेज गति से निकल गया, यानी उसका चलाने की जो गति था वो क्या था? बहुत तेज था। यानी यह गति क्या है? बहुत तेज है। यानी ये क्रिया की विशेषता क्या है? बहुत तेज है। तो इसलिए यह जो बहुत तेज गति से जो यह पद है वह किस भांति कार्य कर रहा है? क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। देखिए यही क्रिया जो पदबंध के जो प्रकार हैं 5, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 प्रकार है जिसके मैं परिभाषा के साथ साथ यह उदाहरण मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ आप इस चैप्टर पदबंध का जो अभ्यास है आप उसको करना है। जो नहीं समझ में आएगा मैं उसको आपको जो आंसर होगा वो PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, आप कर लेंगे। ठीक है, आप इसको वीडियो सुनने के बाद एक बार रीड करेंगे और फिर सुनेंगे तो आपको सारी बातें आपको अच्छा सा समझ में आएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।